हेलो। हो गया। चलो देखो यार, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा फिगर आप बड़ा बनाइएगा। यह कॉन्वेक्स मिरर हो गया, सॉरी तो कॉन्केव बन गया। तो अब इसके थोड़ा फिगर को आप बड़ा करना। यह हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसमें यह पोल हो गया, इधर आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट की रेज को आप पैरेलल इंसिडेंट कराओ। तो जब लाइट की रेज पैरेलल इंसिडेंट करेगी तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई मालूम चलेगी। यह आपका फोकस हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन यह फोकस से होकर के आती हुई मालूम चलेगी। अब देखो नॉर्मल के लिए कल बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इसको क्या करो, मिला दो। यह लाइन हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगा। तो इंसिडेंट रे और इसके बीच का, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यह आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल आपस में बराबर। डोर क्लोज कर दो ना, एसी बाहर जाएगी। तो दोनों एंगल जो है वह आपस में जो है बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को नाम भी ले लो, ए कर लो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर लो, एम हो गया। पहले आप बना लीजिए, अगेन मैं बताता हूँ। यह एंगल थीटा होगा, यह एंगल 2 थीटा होगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले बना लो फिगर। वह थीटा और यह 2 थीटा क्यों होगा, इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। जल्दी करो। अब देखो यहाँ पर, इसको समझना है तो इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लो। अब देखो यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। यह CA और FA क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इसको एक्सटेंड कर रही है। तो यह एंगल और यह एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के नाते यह एंगल हमारा 2 थीटा है, तो यह भी एंगल हमारा क्या होगा, 2 थीटा के। सिमिलरली यह लाइन पैरेलल है इसके, CA ट्रांसवर्सल है। तो जब CA ट्रांसवर्सल है तो देखो यह एंगल और यह एंगल, बोलो दोनों के दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं। तो यह थीटा और 2 थीटा हुआ। अब अगेन जैसे हम कर रहे थे, एक बार हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे जैसे हमने किया था कॉन्केव मिरर में। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है, थोड़ा देखो तुम लोग ऐसे बना देना, तो राइट एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और जहाँ पर 90 डिग्री है उसको बीच में लिखना, AM अब यहाँ से हम करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू AM बाई AMF होगा। यह इक्वेशन 1, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर बाई बीच। ऐसे ही दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल इस थीटा को लेंगे। जब थीटा को लोगे तो ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल AMC। यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल टू AM अपान AMC। हाँ बोलो। कहाँ, यहाँ नहीं, इसके पहले जो आपने tan थीटा का फिर लिखा है, सॉरी, हाँ यह होगा tan 2 थीटा होगा। यह tan 2 थीटा इस ट्रायंगल में हमने लिया है, एक बार बड़े में ले लिया। अब आप पहले जैसे मैंने पीछे बताया था कि यह लाइन क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में हो, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी,
कि इसका जो अपर्चर है वह छोटा हो तो एम पॉइंट पी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको लिख लो कि व्हेन इंसिडेंट लाइन क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी यह जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नज़दीक आ जाए, एंड मिरर एपर्चर इज वेरी स्मॉल, देन देखो क्या क्या होगा इस समय। यदि ऐसा हो गया तो पहली कंडीशन क्या होगी, पॉइंट एम क्लोज टू पी, पॉइंट एम किसके पास हो जाएगा, पी के पास में आ जाएगा। तो देन क्या होगा, पी के पास में हो गया तो एम एफ किसके बराबर हो जाएगा, एम पी के। एम एफ इक्वल टू एम पी, और एम पी यह हमारा क्या हो जाएगा, एफ के। बोलो क्लियर है। पॉइंट एम पी के पास में आ गया तो जो एम एफ इस इक्वेशन में है तो एम एफ किसके बराबर होगा, एम पी के। अब एम पी हमारी क्या है, सॉरी एफ पी के बराबर होगा, एम एफ जो है हो जाएगा आपका एफ पी के बराबर, और यह एफ पी हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। दूसरी चीज़ क्या होगा, एक तो यह कंडीशन हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि tan थीटा इक्वल टू थीटा एंड tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। समझ बात आ रही है ना, एकदम सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, यह दोनों कंडीशन आ जाएंगी। क्लियर। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम, हाँ पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछो, माइक ले लो, पूछो उससे। माइक कहाँ गया, पीछे मत रखो, आगे चलो ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो tan 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, tan 2 थीटा की जगह 2 थीटा इक्वल टू am, और AMF की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो AMF की जगह FP लिखेंगे या F होगा। एक चीज़ और देखो यहाँ पर AMC, यही कर लो, AMC इक्वल टू MC, AM यहाँ आ गया तो MC इक्वल टू हो गया CP, और CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। देखो AM यहाँ आ गया तो P से C तक यह क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अब वैल्यू पुट करो, 2 थीटा इक्वल टू AM अपान F, ठीक है, यह कर लो इक्वेशन थर्ड, और यहाँ ले लो tan थीटा को क्या लिखोगे, थीटा, यह AM अपान यह AMC को क्या लिखे हैं, R के, यह हो गया 4। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 2 थीटा, अब देखो देखो तो लोग थर्ड और फोर्थ का सारा ले रहे हैं। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, AM/R, तो थीटा की जगह पुट करो AM/R। बोलो इधर हो गया 2 थीटा इक्वल टू क्या है, AM/F, फोकल लेंथ है। अब AM कैंसिल हो गया, 2/R इक्वल टू F, इसका मतलब यह हुआ R इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी यहाँ 1/F है, यहाँ देखो 1/F है तो R इक्वल टू क्या आ गया, 2F। यही हमारा रिलेशन हो गया, देख लिया, या 2/R हुआ, 1/F हो गया। इसको एक बार हम हटाएं, आ गया। बस ऐसे जब बंद करोगे तो आवाज आ जाएगी। चलो देखो, ठीक है, देखो यह फिगर बन गया। अब इसमें क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से कि इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को हमें देखना है, तो
पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से मोबाइल लिख, चलो देखो बोर्ड पर, यह 90 डिग्री होगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले एक एक पेयर समझा रहा हूँ कि कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो देख लो, अभी 2-3 बार समझाता हूँ। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो। सिमिलर ट्रायंगल में पढ़े हो कि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो जाए। तो बताओ यह एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं। अगेन यह 90 डिग्री है, यह 90, दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। और तुमने पढ़ा है कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या होगा, सेम रेशियो होगा। तो अब हम यहाँ कंडीशन पूरी लिखनी नहीं है, आपको समझ में आ गया कि क्यों सिमिलरिटी होगी। यह दोनों एंगल सेम होंगे, यह एंगल और यह एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो अब आप लिखेंगे कंसीडर टू सिमिलर ट्रायंगल, कंसीडर टू सिमिलर ट्रायंगल, नाम लिख देते हैं ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी। देखो इसका नाम लिखा ए बी सी, इसका नाम लिखा ए डैश बी डैश सी। अब इसमें देखो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए डैश बी डैश है। तो अब यहाँ पर लिखो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू। अब इसकी बात करते हैं, ज़रा देखो तो लोग ध्यान से। यह जो डिस्टेंस है यार, बोलो फोकल लेंथ एफ होगी कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक होगी। पोल से फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एफ। अब देखो यह ए डैश बी डैश है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक डिस्टेंस बोलो भी होगी कि नहीं। भी क्या होता है, इमेज की पोल से डिस्टेंस। यह ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या मानते हो, यू, और इमेज की डिस्टेंस को क्या मानते हो, भी। तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज बना है, तो बी डैश से पोल की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, वी के बराबर होगी। अब आ जाओ, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, यह ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं देखो यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ से ले करके यहाँ तक पोल तक डिस्टेंस क्या होगी, यू होगी। तो ठीक है। अब देखो ए बी अपान ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर का रेशियो हो गया। अब यह देखो बी सी, एक बार लिख लेते हैं अदरवाइज बहुत शार्ट हो जाएगा। बी सी और इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, बी डैश सी। बोलो ठीक है। अब यहीं पर चलो हम कर लेते हैं, यहाँ पर बी सी को ध्यान से देखो, यही बी सी है। इस बी सी को पी सी माइनस पी बी डैश लिखेंगे कि नहीं। इस बी सी को यह चाहिए तो क्या करें, यहाँ से सी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो अभी हमने निकाला है, क्या आपका देखो बी सी देखो ध्यान से, यह बी सी है या देखो, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ले लो। पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह डिस्टेंस क्या है, पोल के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में तो निगेटिव कर दिया। अब देखो दोनों ध्यान से, बी सी निकालना है तो यहाँ से ले करके यहाँ तक बीपी होगा। बीपी को क्या बोलोगे, यू बोलोगे, तो यह लिख दिया हमने यू माइनस। अब पीसी देखो, यह पीसी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, प्राची समझ आ रहे हैं। ये तो ए लाइन समझ में आई। देखो बीसी यह है, यहाँ से यहाँ तक बीसी है। अब बीसी निकालने के लिए पी से बी ले लो, तो पी से बी बताओ यू है कि नहीं। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यह हो गया यू माइनस। अब यह सी से पी हटाओ, सी पी तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है यह, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और आर इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा है, 2 एफ।
बोलो ठीक है, अपान। अब आ जाओ बी डैश सी, देखो बी डैश सी, अब इस वाले ट्रायंगल में लें तो देखो यहाँ से ले करके, या बी डैश सी कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से ले करके यहाँ तक, बोलो कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बोलो है कि नहीं है। तो यहाँ पहले माइनस लगाएंगे तो यह हो गया 2f माइनस बी डैश से यहाँ तक क्या लिखे हो भी, तो 2f माइनस भी। पहले यह देख लो, बस 2 लाइन यह समझ में आ गई तो पूरा डेरिवेशन कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है, बोलो इसका समझ में आ रहा है। तो यह माइनस माइनस कट जाएगा, यह आया u माइनस 2f अपान 2f माइनस b, यह हो गया इक्वेशन ए। इसमें देख लो, तुम बताओ, आधा डेरिवेशन समझ लो मैंने कर दी, और यह एक्सप्लेन तो कर ही लोगे एग्जाम में। अब देखो तुम्हें, अब कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर बन रहे हैं यहाँ पर, हाँ पूछो, माइक ले लो पूछो। यहाँ देखो, अब बताओ यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए, अब 2 ट्रायंगल और इसमें सिमिलर हैं, अपना अंदाजा करो तुम लोग। नाम बताओ ना। बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश ए एफ, और वो अरे 2 ट्रायंगल, क्योंकि देखो यह तो एकदम आराम से दिखता है, दूसरा दिख गया तो समझ लो एकदम डेरिवेशन आसान हलवा है, 5 मिनट में कर लोगे एग्जाम में। नहीं दिखा, पॉइंट का नाम ये नहीं है। अरे यार यहाँ नाम रख लो, क्या है यार वो, और उसमें नीचे नहीं, या तुम क्या रख लो, डी रख लो यहाँ, बोलो। और तो सब पॉइंट है ना, क्या दिक्कत, नहीं मिला। वो सर हाँ वहाँ बीच में नाम बता, रखिए। अरे बेटा कहाँ, हर जगह यह भी नहीं, पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है, ए और डी की जो लाइनें आ रही है उसके बीच ए और डी, यहाँ कोई लाइन नहीं, बीच, नहीं, बीच में उसके। अच्छा यहाँ की बात कर रही हो। तो फिर कौन 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 ट्रायंगल बोलो, टी ए हो जाएगा, फिर ए बोलो फिर से बोलो, पी ए ओ, बीच में ओ रखिए। यहाँ, हाँ। तो पी ए ओ, तो यह तो स्ट्रेट लाइन हुआ ना जी। नहीं, वो ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। यहाँ ये ओ लोगे तो ए डी है, यह डी है, इसकी बात कर रहे हो, या डी हो गया पॉइंट, बोलो कौन सा पॉइंट, वहाँ कौन सा, बोल सकते हैं ए बी सी और ए बी सी और ए बी बी, ए बी सी और, सर मिल गया सर, अरे रुक जाओ एक एक कर दो, ये है ए बी सी और ए बी बी, ए बी सी और ए बी पी। तो इनमें बताओ कौन से 2 एंगल बराबर होंगे, या 90 90 तो मिल रहा है, दूसरा कौन सा एंगल बराबर होगा, वो ऊपर वाला इस एंगल को, या इसके बराबर कैसे होगा, कोई है रूल, सर मैं बताऊं, रुक जाओ एक को कर लेना। अगर वो ये लाइन बीच नीचे है, इसमें एक पॉइंट होगा। अरे उसको मत समझाओ ना, रुक जाओ, इतना मत हो, तुम बोलो क्या कर रहा है, ए बी सी बोल रही हो, और कौन, ए बी सी और ए बी पी, इसकी बात कर रहे हो। तो अब यह एंगल इस एंगल के कैसे बराबर होगा भाई, 90, हाँ बीच में वो रख के, यहाँ, हाँ तो उससे यहाँ ट्रायंगल बेटा एक ये बनेगा, और कौन ट्रायंगल ए लोगे, नीचे बनेगा, वही तो बोल रही हूँ। तो यह इस दोनों की बात कर रहे हो। हाँ। तो अब बताओ कि यदि इन दोनों ट्रायंगल की बात करोगे तो यह तो इसके बराबर हो गया, एक ट्रायंगल मिल गया, हाँ, एक को और दूसरा ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल बराबर मिल हाँ, जाएंगे, एक उधर उधर होगा। हाँ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि जब यह डिस्टेंस, सुनो प्रॉब्लम क्या जो बता रहे सही है, डिस्टेंस क्या होगा, जैसे ले लिया आपको रिलेशन निकालना यू भी एफ में, तो यह जो पॉइंट लोगे तो डिस्टेंस को यू भी एफ में चेंज नहीं कर पाओगे। यू डैश नहीं लेना यार तुम्हें डेरिवेशन किस में निकालना है, यू भी एफ में ना, लेने के लिए कुछ भी ले लो, लेकिन तुमको डिस्टेंस जो निकालना है वह किस में निकालना है, फार्मूला यू भी और एफ में। भाई जिसको आप कन्वर्ट करो तो अभी देखो यू भी एफ में हो गया। देखो बता रहे हैं तुम्हें कौन कौन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी पी, ध्यान दो ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल ले लो ए डैश बी डैश पी। आए समझ में, देखो ए बी पी ले लिया तो 90 हो, और ए डैश बी डैश पी ले लिया तो देखो यह एंगल इस एंगल के बराबर है और यह एंगल इस एंगल के बराबर है।
आई समझ में। तो यही आपको एग्जाम में यदि खोज लोगे तो डेरिवेशन तो एकदम मिनटों में हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे अगेन टू सिमिलर ट्रायंगल, अगेन टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे बना दो, एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ भी हम निकालेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश, यही सेम कहानी, ए बी अपान ए डैश बी डैश पी। अब देखो यह ए बी हो गया, पहले वाले का ए बी वाले का बेस क्या है, बी पी है, इक्वल टू बी पी, और ए डैश बी डैश पी वाले का बेस क्या है, बी डैश पी, बी डैश पी। अब बी पी और बी डैश पी देखो ध्यान से, बी पी क्या यही है, यह डिस्टेंस क्या होगी, यू माइनस यू होगी, तो यह हो जाएगा माइनस यू, और बी डैश पी देखो क्या है तुम्हारा, यह बी डैश पी, यह तो यू था, देखो बी डैश पी हमारा क्या है, भी है, तो यह हो गया माइनस भी, माइनस माइनस कट गया, यह आ गया u बाई भी, यह हो गया इक्वेशन बी। नोट करो उसको। जल्दी नोट करो। देखो पहला ट्रायंगल बहुत इजी कोई मिल जाता है, दूसरा आपने प्रैक्टिस कर लिया तो डेरिवेशन ये समझ लो विदिन 5 मिनट हो जाएगा, और नहीं आया कहीं जैसे इधर उधर गए तो डिस्टेंस यू वी एफ में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे। अब जब कन्वर्ट नहीं होंगी तो बनेगा नहीं। चलो अब देखो, अब तो समझ में आ रहा होगा दोनों साइड क्या है, लेफ्ट साइड में ए बी और ए डैश बी डैश है। अरे नोट हो गया लाइन, वो ये तो नोट ही किए थे आप लोग। अब आप फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड बराबर होगा u माइनस 2f अपान 2f माइनस भी इक्वल टू u अपान भी। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से लाओगे तो 2f भी माइनस u भी इक्वल टू u भी माइनस 2f भी। अब आप देखो इसको इधर ला लो, इसको उधर ले जाओ, तो 2f भी प्लस 2, एक सेकेंड, u होगा 2fu, सॉरी या 2fu, तो इसको हमने इधर लाया, ठीक, 2fu प्लस 2f भी इक्वल टू u भी प्लस u भी इक्वल टू 2u, इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2u भी। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, fu प्लस af भी इक्वल टू u भी। अब आप यहाँ तक आने के बाद बस एक लाइन और है, डिवाइड बाई u भी f से डिवाइड करो, तो यहाँ क्या लिखोगे, fu अपान u भी f प्लस f भी अपान u भी f इक्वल टू u भी अपान u भी f। अब देखो fu और fu यहाँ कटा, f भी यहाँ कटा, u भी यहाँ कटा, यहाँ हुआ 1 बाई भी, यहाँ हुआ 1 बाई u, यह हो गया 1 बाई f। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको समझ में अच्छे से आ गया। यह जो है चैप्टर के लेंदी फार्मूलों में से एक था डेरिवेशन, इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। चलो हाँ, तुम बंद कर लो। देखो अब इसी में डाल लो, उसी हेडिंग के आगे, क्योंकि
लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो अब देखो फिगर आप वही बना लोगे, या तुम्हें अलग से भी डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, तो अलग से यदि से एक साथ में तो आएगा नहीं, आएगा अलग से ही, तो केवल फिगर वही बना देना है और डेरिवेशन 2 लाइन का है। यह तो फिगर आपको याद है क्या बोला था, फोकस या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन आप ऐसे एज्यूम करोगे, या यहाँ से बन गई, दूसरी लाइन ऑब्जेक्ट या ए बी था, दूसरी लाइन मैंने क्या से बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ऐसे ही लौट आएगी। यह आपका क्या हो गया, ए डैश बी डैश, बोलो ठीक है। और तीसरी एक लाइट एकदम रट डालो, फिगर यहाँ से जाएगी, सेम करते हुए यहाँ आ जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा चीज़ें कम बनाएंगे। यह ऑब्जेक्ट ए बी है, तो यह डिस्टेंस हमारी क्या होगी, यू के, बोलोगे नहीं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, यू से। और यह जो इमेज की डिस्टेंस है, देखो इमेज यहाँ बना है, तो मिरर से डिस्टेंस क्या होती है, वी। ए बी यह हमारा ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश यह हमारा क्या है, इमेज। बोलो है कि नहीं, क्लियर। अब हम एक ही ट्रायंगल इसमें लेना पड़ेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन क्या है, यहाँ भी हम लोग समझ लेते हैं। यह लेंस मिरर सबके लिए सेम है, समझो। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, यह हमारा कहलाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। बोलो क्लियर है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। तो अब इसको क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, यह हमारा कहलाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, किसी के लिए भी, चाहे लेंस हो या मिरर हो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एम, यह एम को हम डिनोट कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। यह क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, तो एच डैश मान लें, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच मान लें। तो एच डैश हमने लिखा हाइट ऑफ इमेज, और एच लिखा हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है, सिंबल ठीक है, चल रहे हैं सही से। रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, यही हमारा हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंबॉलिक टर्म में हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला सिमिलर ट्रायंगल था ए बी पी, इसको क्या माने थे, पोल। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो पहले आप लोग देखे होंगे क्या था, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपान बी डैश पी डैश, यही था। क्यों, दूसरे ट्रायंगल में यही था, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपान बी डैश पी डैश। बोलो क्लियर। अब आप देखो ए बी क्या है, ऊपर की हाइट है। ए बी क्या है, ऊपर की हाइट है, या ऑब्जेक्ट की हाइट है कि नहीं है।
तो यह बोलो ऑब्जेक्ट की हाइट को अभी हमने सिंबल क्या लेते हैं, h, और इमेज की हाइट को सिंबल क्या लेते हैं, h डैश। तो देखो h ऊपर है कि नहीं है, तो यह आपका h प्लस में होगा, इमेज a डैश b डैश है, बोलो नीचे है कि नहीं है, तो यह हमारा होगा माइनस h डैश। अब BP देखो, BP क्या है, u है, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस u, b डैश p डैश, b डैश p, देखो यह v के बराबर है कि नहीं है, माइनस b। तो अब यहाँ से यह दोनों माइनस कट जाएगा, यह दोनों माइनस कट गया, h अपान h डैश इक्वल टू आया माइनस u बाई v। अब इसको उल्टा कर लो, h डैश बाई h हो गया माइनस v बाई u। ठीक है, हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, h डैश बाई h। हेंस देखो आ रहा बोर्ड में, दिखाई दे रहा है इतना, लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v बाई u। यह बोथ टाइप का मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, बोथ मिरर के लिए यह हमारा सही है। नोट हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इससे हमारी बोर्ड पर राइटिंग अच्छी हो जा रही है। पहले मैं लिखता था, मुझे याद है ना, इधर उधर इधर, और कुछ ठीक हो रहा है, कमलेश सर जैसे लिखते हैं, तो मेरा भी सुधार हो रहा है, तुम लोगों का भी सुधार है कि थोड़ा, अरे ठीक है। तो चलिए इसके बाद सर अब कैसे हैं, जल्दी नोट करिए। अब यह हमारा क्या हुआ, बोथ मिरर के लिए सही होगा। एक पॉइंट इसमें और आपको देखना है जो मिलेगा आगे न्यूमेरिकल और MCQs में, यह नोट हो गए, नोट ही करते हैं, चलो सुनते रहो। लीनियर मैग्निफिकेशन, यह जो डिफिनीशन यह दी गई है, यह मिरर और लेंस दोनों के लिए है। किसके किसके लिए है, मिरर और लेंस दोनों के लिए है। ठीक, तो ध्यान देना, अभी जो इमेज बन रहा है, बोलो रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल, कौन सा इमेज बन रहा है, रियल या वर्चुअल, रियल। तो देखो रियल ये इमेज हमेशा क्या है, उल्टा होगा, बोलो ठीक है। जब रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो रियल इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन m हमारा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि m लीनियर मैग्निफिकेशन m, यह क्या है, m क्या है, आप लिखते चलो बार बार तो सिंबल याद हो जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू निगेटिव फॉर रियल इमेज। कहीं भी रियल इमेज आएगा तो m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। अब m इक्वल टू पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होगा तो m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों कि जैसे ऊपर बन रहा है, देखो इधर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। देखो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा, बोलो क्लियर है। तो यदि सीधा होगा तो h भी प्लस होगा और h डैश भी प्लस होगा। नोट करो, यह कंप्लीट नोट है। चलो किसी बात NCERT हमें दे दो, कुछ सवाल कराएं। कर लो, इस फैन को ऑफ कर लो। देखो अब इसमें हम लोग ऑन करो इसको, चलो अब इस पर हम लोग मिरर पर कुछ सवाल करेंगे। देखो हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कर लिया और
कब रियल और वर्चुअल में कब क्या सिचुएशंस होगी वो मैंने देख लिया। अब आप क्वेश्चन एक नोट करता हूँ। यह एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 9.3। जिसके पास बुक हो तो बुक से नोट करो, नहीं तो बोर्ड पर मैं कर रहा हूँ। अब हमें भी प्रैक्टिस इसकी लिखने की करनी पड़ेगी। देखो मैं लिख रहा हूँ, अब आप इसको करते रहो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर, सेकंड 5 सेंटीमीटर in front of concave mirror, front of concave mirror of radius of curvature 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन of the image in each case। यह है हमारा। नोट करिए आप लोग क्वेश्चन। देखो नोट हो गए क्वेश्चंस कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, पहले दिया है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब हम फर्स्ट केस लेते हैं। यह 10 सेंटीमीटर रखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। बताए थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव रखा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कॉनकेव मिरर का, तो फोकल लेंथ f इक्वल टू -r/2। पता होगा फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की। अब देखो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, फोकल लेंथ हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए यह निगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यह पॉजिटिव होगा। तो यह ध्यान देना कि फोकल लेंथ एफ कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा। अब देखो, अब आपको क्या निकालनी है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो अब हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला यूज करेंगे तो यूज कर रहे हैं हम लोग 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u की वैल्यू -10 प्लस 1/v, f लिखोगे तो अब यहाँ -r/2 करो तो -r की वैल्यू 15 है और यह आपका 2 है, यह -15/2 सेंटीमीटर।
1/f लिखो -15/2 यानी -2/15। तो यहाँ से 1/v आ गया -2/15 प्लस 1/10। 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लो 30 होगा, तो यह हो गया -4 प्लस 3, यह आ गया -1/30। यह बता रहा है कि यहाँ से v इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। देखो अब यह आ गया -30 सेंटीमीटर, यह माइनस साइन अब यहाँ से जल्दी नोट करो। तो पोजीशन निकल गई। अब यहाँ से पहला पॉइंट इसका आपसे क्या पूछ रहा था, पोजीशन। तो पोजीशन में ऐसे आप एग्जाम में लिखोगे, ऐसे हेडिंग डालना पोजीशन। निगेटिव का मतलब है मिरर से लेफ्ट साइड या ऑब्जेक्ट साइड। तो अब यहाँ पोजीशन में क्या लिखोगे, इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट साइड। मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा किधर, जिधर ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो, लेफ्ट साइड में। इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, यह मिल गया पोजीशन। दूसरा पूछ रहा है नेचर, और तीसरा पूछ रहा है मैग्निफिकेशन। अब नेचर और मैग्निफिकेशन को एक साथ ले लो तुम लोग, क्योंकि यह एक साथ निकलेगा। यह पोजीशन निकल गई, नेचर और मैग्निफिकेशन। नेचर और मैग्निफिकेशन एक साथ निकालना है तो आप क्या करिए, लीनियर मैग्निफिकेशन एम निकालिए। यहीं से सब चीज़ें पता चल जाएंगी। लीनियर मैग्निफिकेशन एम क्या है, -v/u। यह पढ़ें फार्मूला। तो यह हो गया v की वैल्यू है हमारी -30 और u की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है, यह है -10। यहाँ कितने माइनस हो गए, 3, 8 नंबर में हो गए। तो यह आपका हो जाएगा, कट गया -3। तो मिला के आपका क्या हुआ, नहीं, अरे 3 देखो माइनस फार्मूले में है। v की वैल्यू क्या निकाले हो, -30, माइक से पूछो ना, ये रहेगा। और u की वैल्यू क्या है, -10। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 हुए ना, तो 2 मिलके प्लस हो जाएंगे माइनस। अब यह m इक्वल टू -3 आया। अभी मैंने पीछे बताया था m निगेटिव है तो कैसा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो अब बताओगे कि m निगेटिव है, आपको क्या चाहिए, नेचर और मैग्निफिकेशन। तो m निकल गया। तो अब बताओगे कि m इक्वल टू निगेटिव, हेंस m इक्वल टू निगेटिव, हेंस इमेज will be real, image will be real and inverted. m will be real and inverted. क्लियर हो गया। देखो ऐसे एग्जाम में आता, ऐसे आप लिखोगे तो एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा तुम्हारा देख, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह की प्रॉब्लम लिखनी है आपको। पहला पार्ट कर दिया हमने, नोट हो गया, समझ में आ गया। आप लोग दूसरा पार्ट करिए, कौन, 5 सेंटीमीटर, ठीक, अपने आप करिए और मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ जो है, अगेन उससे आप लोग मिला लीजिएगा। नोट हो गया इधर नीचे। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आएंगे। चलो अब हम सेकंड पार्ट आप लोग खुद करिए और मैं यहाँ केवल करते जाता हूँ। सेकंड पार्ट में है ऑब्जेक्ट
जो कर सकता है करे, नहीं तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव रखते हैं। अब आप फोकल लेंथ f वही आएगा -r/2 -15/2। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, मिरर फार्मूला। क्या यूज करोगे, मिरर फार्मूला। यह आपका हुआ 1/u + 1/v 1/f। तो 1/-5 + 1/v 1/-15/2 ऊपर चला जाएगा, -1/5 + 1/v -2/15। 1/v इक्वल टू आएगा -2/15 + 1/5। 1/v 15 LCM, 5 3 जा 15 -6 और +3। देखते रहना, नहीं सॉरी यह गलत हो रहा, नहीं 1 मिनट, यह आपका आएगा -2, सही है। तो यह आ गया 1/15, तो v इक्वल टू आ गया +15। यहाँ से देखो v इक्वल टू आ गया +15 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस आया है, प्लस आया है तो मिरर से कहाँ होगा, राइट साइड में। अब इसकी हम पहला क्या निकालेंगे, पोजीशन। पहला क्या निकालेंगे, पोजीशन। प्लस है तो बोलोगे इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। प्लस है ना, तो मिरर के राइट साइड में बनेगा बिहाइंड द मिरर। सेकंड है तुम्हारा, मैंने बताया था नेचर एंड मैग्निफिकेशन। सेकंड वाले इसके स्पेसिफिकेशन में आपको निकालना है नेचर एंड मैग्निफिकेशन। इसके लिए क्या बोला था मैंने, एम निकालो। एम इक्वल टू -v/u, तो एम v की वैल्यू 15 आई है, -15। u की वैल्यू हमने यहाँ लिखा है इस सवाल में -5 है, कट के 3 आ गया। एम इक्वल टू +3। प्लस क्या बताएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन हो गया। तो अब बताओगे आप, इमेज की 2 प्रॉपर्टी होगी। इमेज की पहली प्रॉपर्टी क्या निकलेगी आपकी, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। इतना आप करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, नोट करो इसको। तो अब यह है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन 9.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जिसके पास बुक हो वह नोट करे, नहीं बुक है तो मैं लिख रहा हूँ। इसमें है कि ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 centimeter away from a convex mirror, of focal length
ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ये भी सेम वैसे ही है, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज। अब यहाँ पर एक ऐड कर दे रहा हूँ, लोकेशन नेचर एंड मैग्निफिकेशन। यही पीछे भी था सवाल में, सेम तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर, वो पीछे वाला क्या था, कॉन्केव मिरर। तो बताए थे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ यह क्या होती है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ एफ इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है, 4.5 से नहीं सॉरी 12 सेंटीमीटर रखा है, तो यह होगा -12 सेंटीमीटर। यह आपकी ऑब्जेक्ट हाइट है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट हाइट, यह h हम यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नॉर्मली अपवर्ड रखते हैं। तो हमें f निकालना है। अब हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/u प्लस 1/u v इक्वल टू 1/f, 1/-12 1/v 1/af। देखो यह कॉन्वेक्स मिरर था, तो हमने फोकल लेंथ को क्या लिया है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ से निकालो 1/v 1/15 प्लस 1/12, 1/v इसका 15 और 12 का कितना होगा, हमारी समझ से 60 हो जाएगा। 4 हो गया, 5 आ गया, 9/60, v इक्वल टू आ गया 60/9 सेंटीमीटर। इसको आप डेसिमल में कर सकते हो। अब तुमसे क्या क्या पूछा है, लोकेशन ऑफ इमेज। तो ऐसे एग्जाम में करिए लोकेशन। देखो यह प्लस आया है, इसका मतलब पोल से राइट साइड होगा। तो बताओगे इमेज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। प्लस है बिहाइंड द मिरर। सेकेंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन बताया, नेचर और मैग्निफिकेशन एक साथ निकालिए। इसके लिए एम निकालिए आप, नेचर एंड मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या बताया, h-h, ठीक है। और h-h है, तो अब यहाँ पर क्या है, मिरर के लिए -v/u। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लो निकालने में, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो अभी हम यह मत लिखें, केवल यही लिखें m इक्वल टू -v/u। तो -v की वैल्यू आई है 16/9 और u की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है 15। यह u हमेशा क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा। यह 4 आया, माइनस और माइनस प्लस, तो आ गया 4/9। तो m इक्वल टू क्या आ गया, -4/9। निगेटिव है, u 12 है,
एक सेकेंड सॉरी, तो U12 है, चलो दोबारा इसको कर दे रहा हूँ, माइनस V की वैल्यू 16/9 और U की वैल्यू -12। इसको सॉल्व करो, 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस हो गया, तो यह आ गया 5/9। तो m की वैल्यू आ गई प्लस 5/9। अब प्लस साइन क्या बताएगा कि जो इमेज होगा ये क्या होगा, पहला काम इसका क्या होगा, वर्चुअल, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगी, इरेक्ट। अब आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो एम इक्वल टू क्या पढ़े हो, h-h, तो m की वैल्यू आ गई 5/9, h' इमेज की हाइट निकालनी है, h हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है जो 4.5 सेंटीमीटर है। अब देखो 4.5 से 9 कट जाएगा 2, यहाँ से h' आ गया 5/2, 2.5 सेंटीमीटर, तो h' आ गया 2.5 सेंटीमीटर।